नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माँओं, बहनों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका हकीका किया जाता है। वो इस सूरत में होता है कि खुशी की अलामत है, और दूसरा ये है कि वो बच्चे का सदका होता है। वो ऐसे है जैसे बच्चे को आपने अल्लाह के पास गिरवी रखा, ऐसा होता है। और बीमारियां, परेशानियां दूर होने के लिए जो अकीका है वो एक बहुत बड़ी नेमत है मुसलमानों के लिए। और इसका तरीका मेरे भाइयों और दोस्तों ऐसे है कि ये 7वें दिन करना है। अगर बेटा है तो 2 बकरे काटने हैं, और अगर बेटी है तो फिर 1 बकरा काटना है। और इसका ये नहीं है कि बकरा हो या बकरी हो, मेल हो या फीमेल हो, आप सबका कर सकते हैं। बकरा, बकरी, शतरा, भेड़, मेल फीमेल का नहीं है इसमें। और इसमें जानवर का सींग टूटा हुआ है या जानवर, इसका भी ये कुर्बानी वाली शर्त नहीं है इसमें, आप कर सकते हैं इसका। लेकिन ये है कि अच्छा सेहतमंद तंदुरुस्त आप जानवर लें इसके लिए। और दूसरा ये है इसके में मसला सबसे बड़ा ये है कि लोगों ने आजकल ये बनाया हुआ है कि भैंस में हिस्सा डाल लो या गाय में हिस्सा डाल लो। ये नहीं है, ये सिर्फ बकरा, बकरी, छतरा, ये इसका ही आप दे सकते हैं, किसी में हिस्सा नहीं डाल सकते। अक्सर कुर्बानी का होता है उसमें 4 कुर्बानियाँ, 2 हिस्से डाल लिए अपना हकीके के। ये ऐसे नहीं है मेरे भाई। ऊँट हो गया, भैंस हो गई, कट्टा हो गया और गाय हो गई, इससे आप हकीका नहीं कर सकते। हकीका सिर्फ बकरा, बकरी, छतरा, मेल फीमेल जो भेड़, इसका आपने करना है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, इसमें अगली बात ये है, जो हकीके का गोश्त है ये आप काट के खुद भी खा सकते हैं, सारा भी खुद खा सकते हैं, और रिश्तेदारों में बांट सकते हैं, और पका के उनकी दावत भी कर सकते हैं। ये आप जिससे आपका दिल चाहे आप ये कर सकते हैं। और ये बच्चे के पैदा होने से 7वें, असल रहता है ये सर के बाल मुड़ाना, ये बाल मुड़ा, इसका हकीका यानी कि 7वें दिन आपने करना है हकीका भी। और जो खतने होते हैं वो भी 7 दिन करने हैं। और जो सर के बाल मुड़ाते हैं उसका भी सुन्नत है ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि हसन हुसैन के बाल उतार के इतने बराबर इसकी तोल के ना, यानी कि वजन करके उसके बराबर चांदी सदका करो, ये भी सुन्नत है। लेकिन 7वें दिन तक नहीं, उसके अंदर नहीं, 7वें दिन, यानी कि 7वें दिन, 7 दिन जब का बच्चा हो जाएगा ना, यानी कि आज पैदा हुआ जुमे वाले दिन, तो उसका वो 7 दिन बनेंगे जुमेरात तक, मगरिब की नमाज तक। उससे पहले आपने, यानी कि उस दिन 7वें दिन आपने वो अकीका करना है। और इसका ये है अपना 7 दिन खतने भी उसी दिन करें, और अकीका भी 7वें दिन, उसके अंदर नहीं। और अगर किसी मजबूरी से गुर्बत है या कोई मसला ऐसा है गुर्बत की वजह से आप नहीं हकीका कर सकते, तो उसका बाद में भी कर सकते। कुछ लोग कहते हैं जी 7 दिन के अंदर 7 दिन तक, 7वें दिन हकीका, अगर उसके बाद करो सदका। नहीं, ऐसे नहीं है। आप अगर अफोर्डेबल नहीं है, आप गुर्बत है, आप हकीका नहीं कर सके, तो फिर 7 दिन के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन आसान तरीका यही है कि 7वें दिन आप हकीका करें, और वही बच्चा अपने माँ बाप की शिफात करेगा क़यामत वाले दिन जिसका हकीका दिया होगा। तो ये थे हकीके के मसाइल, और इसमें बड़ी लापरवाही हो जाती है। तो ये कुछ दोस्तों ने भी कहा था, तो मैंने कहा इसके बारे में कुरान हदीस में जो आया ना, वो ये है कि उसका हकीका 7वें दिन किया जाए। और बेटे के लिए 2 जानवर, बकरा या बकरी यानी कि मेल फीमेल, और लड़की के लिए 1। हाँ, एक और मसला, कई सहाबा ने लड़के का 1 भी दिया है, यानी कि अफोर्डेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 भी, आप 1 भी कर सकते हैं अपनी, यानी कि 2 ही करने हैं बकरे, लड़के के और बेटी का है। कई साहब ने ऐसे किया, लेकिन ऐसा तरीका ये है कि 2 बकरे अपना बेटे के और 1 बकरा बेटी का, और सर के बाल जितने मुंडवाए हैं उसके बराबर चांदी सदका की। ये भी सुन्नत है। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।